अनुकूल रिजल्ट नहीं आया है उनको। उत्तर जीता सर, इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा 100 दिन के लिए कि सर क्या है उसका कोई मतलब, जनता ने उसको नकार दिया है। लेकिन बिहार के लिए कोई खबर इसलिए नहीं है कि मान्यवर तेजस्वी यादव जी आगामी 100 दिन बिहार में रहेंगे, इसकी गारंटी आपने किया नहीं। अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, छल कपट से जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। जनता का जब जनसैलाब आता है तो सारे तंत्र फेल हो जाते हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने वापस लौटते ही सियासत गर्मा दी है। दरअसल तेजस्वी यादव कल वापस लौटे और उन्होंने कहा कि 100 दिन तक हम नीतीश सरकार के काम की समीक्षा करेंगे। दरअसल देखेंगे बारीकी से और उसके बाद 100 दिन का मौका देंगे सरकार को और उसके बाद बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी कि 100 दिन तक अब नहीं बोलेंगे सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार के काम की समीक्षा करते रहेंगे और 100 दिन के बाद जो है सरकार के काम का जो है वो आईना दिखाएंगे, मतलब ये कहने का। और साथ ही साथ उन्होंने चुनाव की हार पर, जो जिस तरह से महागठबंधन की हार हुई, आरजेडी की करारी हार हुई, उस पर उन्होंने कहा कि लोक हारा और तंत्र जीता। ये बयान कल तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचने के बाद दिया। इस चुनाव के नतीजों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ सरकार को 100 दिन का वक्त दिया है कि अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 100 दिन का काम देखकर उसके बाद सरकार को हम बताएंगे और सरकार के खिलाफ जो है हम बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के साथ सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे। इस पर क्या कुछ कहा आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव के बयान पर, वो सुनिए आप। ठीक ही नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही ने कहा कि जनतंत्र में जब जन की हार हो जाए, तंत्र की जीत होने लगे, छल कपट की जीत होने लगे, सरकार बनने लगे, तो फिर लोकतंत्र लकवाग्रस्त हो जाता है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के मजबूती के लिए कई कुर्बानियां देश में दी गई है। अभी भी लड़ाई चल रही है। जो लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, तंत्र के माध्यम से अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, छल कपट से जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। जनता का जब जनसैलाब आता है तो सारे तंत्र फेल हो जाते हैं। और 100 दिनों का तेजस्वी जी ने कहा है कि हम सरकार के क्रियाकलापों को देखेंगे। जो वादे सरकार ने किए चुनाव के समय, उस पर कितना अमल हो रहा है, सरकार किस तरह काम कर रही है, इसके बाद हल्ला बोल होगा सरकार के खिलाफ। तो सुना आपने कि जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। 100 दिन का मौका दे रहे हैं सरकार को और 100 दिन के बाद जो है सरकार ने क्या किया नहीं किया, इन तमाम बातों को रखेंगे। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो है जवाब दिया गया है सरकार को। आरजेडी की तरफ से चेतावनी अगर कहा जाए कि दे दिया गया है सरकार को कि सरकार चेत जाए, 100 दिन का काम जो होगा उसकी जो है समीक्षा करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे। तो इस पर अब वार पलटवार का दौर जारी है। मंत्री अशोक चौधरी हों या फिर मंत्री दिलीप जायसवाल, वो पलटवार करते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। इसलिए अपना जो है 5 साल आराम करें। ठीक है, एक्चुअली बहुत अनुकूल रिजल्ट नहीं आया है उनके, तो उनका अपना अपना तरीका है अपनी बातों को रखने का। तो सुना आपने कि अशोक चौधरी कह रहे हैं कि अनुकूल रिजल्ट नहीं आया है, अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उनके मन लायक रिजल्ट तो आया नहीं है। वही दिलीप जायसवाल भी कहते नजर आ रहे हैं जनता ने नकार दिया है, इसी बहाने आराम कर रहे हैं, ये कहते हुए नजर आए मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री दिलीप जायसवाल। इधर प्रवक्ता जो हैं पार्टी के जदयू के नीरज कुमार, उन्होंने भी बड़ा हमला बोला। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार लौट गए, यह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के लिए सुकून भरी खबर हो सकती है, लेकिन बिहार के लिए कोई खबर इसलिए नहीं है कि मान्यवर तेजस्वी यादव जी आगामी 100 दिन बिहार में रहेंगे, इसकी गारंटी आपने किया नहीं। तंत्र जीत गया तो तेजस्वी यादव भी जीत गए। तो तेजस्वी यादव
इस्तीफा दे और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला तेजस्वी यादव, जिन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीधा आरोप लगाया है, वो इस संदर्भ में चुप है। इस संदर्भ में चुप है कि रमीज आपके साथ है कि नहीं हिस्ट्री सीटर। इस संबंध में चुप है कि रोहिणी आचार्य ने जो आप पर आरोप लगाया है, जो भी मंतव्य दिया उस संबंध में आपने कोई मंतव्य नहीं दिया। इसलिए तेजस्वी यादव जी ढूंढते रह जाओगे, विकास अपने रास्ते चल पड़ा है। तो सुना आपने कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि जो लौटे हैं वो बिहार, वो खबर नहीं है। खबर दरअसल है कि आगामी 100 दिन बिहार में रहेंगे कि नहीं, ये गारंटी दें वो। और तेजस्वी क्यों चुप हैं, उन्होंने बताया ये तमाम बातें कि आखिर क्यों चुप हैं, किन वजहों से उन्होंने चुप्पी साध रखी है और 100 दिन का जो की बात कर रहे हैं वो भी उन्होंने बता दिया। और इस बीच जो है विधानसभा के अध्यक्ष ने सधा हुआ जवाब दिया है। दरअसल उनसे ये सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, लोक हारा तंत्र जीता। तो इस पर जो है क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने, वो बयान भी आप सुन लीजिए। पूरी दुनिया ने देखा जा करके और चुनाव आयोग ने बहुत ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा करके पहली बार मैं देख रहा हूं चुनाव के इतिहास में, मतलब बिहार में रीपोलिंग नहीं हुआ। अक्सर देखा जाता था कि चुनाव होने के बाद कई जगहों पर शिकायतें आती थी, रीपोलिंग की नौबत आती थी जाकर के। इस बार देख रहा रीपोलिंग नहीं हुआ ही नहीं, डिमांड ही नहीं आया, नौबत आई जाकर के। बहुत निष्पक्ष शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुआ जाकर के, बम्पर वोटिंग हुए, वोट का परसेंटेज बढ़ाया जा करके और खासकर आधी आबादी महिलाओं का वोट का रेट बढ़ाया जा करके, तो काफी अच्छा रहा मैं मानता हूँ। तो सुना आपने कि डॉक्टर प्रेम कुमार बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, किसी पर वार पलटवार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो चुनाव हुए हैं बिल्कुल स्वच्छ निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। तो सियासत तेज है, तेजस्वी यादव के बयान पर वार पलटवार का दौर जारी है। और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि चुनाव जो हुआ है बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष तरीके से हुआ है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।